विद्यार्थियों, आप पढ़ाई बस चलते होगी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे और तैयारी आपकी बेहतर होती होगी। और हम आपके लिए हर समय प्रयास करेंगे सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और हम प्रयास कर भी रहे हैं और आप हमें देख भी रहे, अच्छी बात है। जो विद्यार्थी नए हैं तो उनको बता दें, हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। और कौन कौन सी चल रही, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी चल रही है, जहाँ पर हम आपको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, जीके सब कवर हो रहे हैं विद्यार्थियों। मैथ्स भी पढ़े हमसे, रीजनिंग पढ़े, जीके। तो एक ही प्लेटफॉर्म में या एक ही चैनल के माध्यम से आपको तीनों पोर्शन कवर हो रहे हैं। ना अलग मैथ्स पढ़ना हो, ना रीजनिंग अलग पढ़ना हो, ना जीके, तीनों को एक साथ हम ही पढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया प्रयास कर रहे हैं हम आपके लिए, बिल्कुल एक ही जगह आपको पूरा डाटा मिल रहा है, समझे। और पिछले साल के प्रश्न आपको न्यू अप टू डेट जो प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं 2025 भर्ती परीक्षा में, उन्हीं को ध्यान में रखते कवर हो रहे हैं। और आरपीएफ कांस्टेबल जब आप एग्जाम दिए होंगे तो आप पता होगा किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। चलिए तो लेके चलते हैं हम आपको। हम इस वीडियो के माध्यम से जीके जैसे कवर करेंगे और 20 प्रश्न होंगे। 20 के 20 प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों का प्रकार समझना है, प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है ये समझना है। अगर जो विद्यार्थी समझ गया वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखना चाहता है तो पेन कॉपी रख के बैठिएगा, हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं जो अगली भर्ती में काम देगा, समझे। चलिए और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब प्रश्न पहला की देखिएगा, हिमालय में धौलावीरा पर्वतमाला खालिस्तान का एक भाग है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? हिमालय है कि ना, बताओ। और इसी में एक क्या पर्वतमाला? धौलाधार, क्षमा चाहूंगा, धौलावारा हो गया था, धौलाधार है पर्वतमाला, जो निम्न हिमालय का एक क्या है, भाग है। याद रखिएगा, हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, शिवालिक हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय होता है, मध्य हिमालय होता है, निम्न हिमालय होता है। तो जो धौलाधार है पर्वतमाला, हिमालय का कौन सा हिस्सा है? निम्न हिमालय। याद रखिएगा, इस प्रकार से हिमालय का प्रश्न पूछा है, मतलब पर्वत श्रृंखला का प्रश्न पूछेगा। अगर आपको वही बात कर दे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो क्या बोलेंगे आप लोग? अरावली। याद रखिएगा, अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत, अगर हिमालय पर्वत की बात किया जाए तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत? याद रखिएगा, वलय। वलय पर्वत की श्रेणी माता, याद रखिएगा। और जहां हिमालय है वर्तमान में, वहां पहले हिमालय पर्वत नहीं था। यहाँ पहले क्या था? टीथिस। याद रखिएगा, टीथिस नामक क्या था? एक सागर हुआ करता था छोटा, ठीक है। यहाँ अब क्या बन गया? हिमालय। तो इस हिमालय को क्या नाम दिया गया? वलित पर्वत। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाती है अरावली श्रेणी। याद रखिएगा। और ठीक है, चलिए। और अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ फैली है? गुजरात से, याद रखिएगा, दिल्ली तक। और दिल्ली में जो रायसीना की पहाड़ी आप जानते होंगे, रायसीना की पहाड़ी, यहीं पर तो किसका आवास स्थित है? राष्ट्रपति का, जिसे क्या बोला जाता है? भारत के प्रथम नागरिक। याद रखिएगा, इतना फैक्ट तो बता दी, बहुत काम का है ना। अगला लेके चलते हैं, चलिए लिखते चले मेरे प्यारे विद्यार्थी एक्स्ट्रा फैक्ट भी। और आपको बताना होगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चलो होमवर्क देते हैं भाई, है कि नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? चलिए, और उसकी ऊंचाई कितनी है? अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ में हम हर प्रकार के प्रश्न कवर होंगे। जीके, जीएस में, करंट अफेयर, खेल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऑल करंट अफेयर पूरा समाहित होगा कंप्यूटर पे, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रश्न भी आगे ध्यान रखें। एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत साबितगार होने वाला हमारी वीडियो मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस का। और आपको बता दें, अन्य अदर भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत फायदेमंद, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक होने वाला। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? जैसे कई बार होता है जब हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो क्या होता है, जिस फाइल को ओपन किए होते हैं या उस पर जब दोबारा जाना होता है, आप खुद क्या करते हैं, अल्ट प्लस शिफ्ट और टैब, तीनों बटन को एक साथ हम जब दबाएंगे या प्रेस करेंगे तो सीधे कहाँ जा सकते हैं? पिछले प्रोग्राम में जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। शॉर्टकट की का प्रश्न आया है, अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र के विद्यार्थी तो आपको पता होगा कि शॉर्टकट की होता है जिससे आप लोग समय की बचत कर सीधे जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं, है कि नहीं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी हमें पिछले एग्जाम में शिफ्टों में या पिछले वीडियो के माध्यम से पूछा जा चुका है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, के सदस्य देशों की संख्या कितनी? ध्यान रखें। तो उस समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न था
और ये प्रश्न हमें इंगित कर दिया, मैं पिछले भी पार्ट में बताया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न आएगा, वहां पर यूनेस्को का प्रश्न पूछा था, यूरोपीय संघ का प्रश्न पूछा था, फिर ब्रिक्स का प्रश्न पूछा था, फिर सार्क का प्रश्न पूछा था। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो वही तो बोलना पड़ रहा है आप बार बार, टॉपिक समझे मेरे विद्यार्थियों, पूछ क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो इंगित कर रहा है। अगर तुम समझ गए ना तो देखिएगा पेपर में ऐसे प्रश्न छपेंगे, आप समझो जरा, समझे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय व स्थापना कब हुआ, कितने देश शामिल है, क्या काम करता है, ये बात आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। समझे ना समझे, चलिए हम हमारा काम आपको दिखाना, प्रश्नों को समझाना। तो देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वित्तीय संस्था, याद रखिएगा क्या है कि क्या है ये, वित्तीय संस्था। जिस प्रकार से विश्व बैंक होता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या एक वित्तीय संस्था है। और 2020 तक 190 देश शामिल थे इसमें। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्या वर्तमान में इतने ही हैं या चेंज हो गए हैं। नहीं बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, मत बताओ, पछताना होगा बाद में जब एग्जाम पूछ लेगा तब। चलिए और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुआ है और वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। नहीं बताओगे तो आपका ही घाटा होने वाला है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है। एक ना एक चैप्टर में आप, हर चैप्टर में आपको एक ना एक या दो प्रश्न आपको मिलेगा देखने को कि क्या मिलेगा, पूर्ण रूप ज्ञात कर, पूर्ण रूप बताओ कर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है एमपीईजी का पूर्ण रूप। प्रश्न आपके समक्ष, भारत की प्रथम पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य या केंद्र बिंदु क्या था। अब देखिएगा हमें आपको 5 ईयर प्लान के बारे में पूछ लिया है। तो 5 ईयर प्लान मतलब होता है पंचवर्ष योजना। अब रही बात पहली योजना का जो कार्यकाल 1951 जाता है, नेक्स्ट 56 से 61 जाएगा, नेक्स्ट 61 से 66 जाएगा। अगर आपको बोल दे कार्यकाल अवधि तो बता दीजिएगा, पहला का, दूसरा का, या तीसरा का। लेकिन हमें पूछ रहा है भाई उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या था, रखिएगा। ऑप्शन आएगा पहला न सेकेंड, कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्रों का विकास, रखिएगा। और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है किस क्षेत्र में, प्रथम पंच योजना के बारे में कृषि पर विशेष फोकस किया गया था और प्राथमिक क्षेत्रों का विकास। हम अवधि बता चुके हैं। और याद रखिएगा हेरोल, याद रखिएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी प्रश्न बनता है कि पहली योजना किस मॉडल पर आधारित था, समझे। चलिए बेस्ट ऑफ फैक्ट बता देते हैं भाई, हमारे भारत में कुल मिला के अभी 12 योजना चली बस। कितनी योजना, 12 ही बस, अब खत्म हो गया, अब नहीं चलता। लास्ट योजना की बात करें तो 2012 से 2017 तक चला था, इसके बाद अब बंद हो चुका है। इसके अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की राजधानियां, उनका मुख्यालय, मुद्राएं व संबंधित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या प्रमुख आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ईरान का प्राचीन नाम विद्यार्थियों फारस होगा। जो अगर आप पढ़ेंगे माना जाए क्या इतिहास, तो आप कहेंगे भाई फारस से कुछ आए थे भारत में विदेशी, ठीक है, उसका मतलब क्या ईरान। और आपको पता होना चाहिए ईरान की राजधानी क्या है, बगदाद। क्या रहेगा, बगदाद, है कि ना, बताओ। ईरान एक देश है जिसका प्राचीन नाम फारस था। उसी प्रकार ऑप्शन आप अगर चौथा देख पा रहे होंगे जो क्या है, श्रीलंका, याद रखिएगा। जो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित समुद्र तटीय एक आपका क्या निकटवर्ती देश है, जिसका जो प्राचीन नाम क्या था, सिलोन था, याद रखिएगा सिलोन। जिसकी वर्तमान राजधानी क्या है, श्री जयवर्धपुरम कोटे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो प्रश्न लिख रहा है भाई, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं। हमें बात कर रहा है एक्सेल 2010। तो कंप्यूटर आप तो अगर कंप्यूटर कोर्स आप किए होंगे तो आपको पता होगा कंप्यूटर का प्रश्न याद रखें, वरना तुम सोचे मत पढ़ना कि मैथमेटिक्स का प्रश्न नहीं आ गया। याद रखिएगा इसमें रहेगा भाई 16,384। तो इस प्रकार से डाटा देख रहे हो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। 16,384 कॉलम होते हैं। पहला प्रश्न, सॉरी, आपने कंटिन्यू प्रश्न देखते चल रहे हो और बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट डाउन भी करना चाहे कर सकते हैं, वरना आपको सुन के क्या करना है, दिमाग में बैठा रखना, नोट डाउन करें, अच्छी रहेगा। जिससे क्या होगा, आपको रिपीट करने में आसानी होगी, रिवाइज करने में, जिससे फिर क्या होगा, समय की बचत हो पाएगी। वरना फिर दोबारा मोबाइल देखोगे, फिर वीडियो सुनोगे। तो भाई सुनते रहो, लिखते रहो, नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अब बताती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कहाँ से आया था, जो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन से आया था भाई, जिसकी राजधानी क्या है, लंदन है, मैं कल भी बताया था। और लंदन जो है
टेम्स नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। जब इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पहुंचाया गया था तो भारत में पहली बार उन्होंने सूरत, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात, याद रखिएगा। अगर बोला जाए राजधानी, राज का नाम बोले तो क्या बोलें, गुजरात। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम सूरत है। यहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना व्यापारिक केंद्र या कह सकते उद्योग स्थापित किया था। और इस गुजरात की राजधानी क्या है मेरे विद्यार्थियों, गांधीनगर। यहीं के तो रहने वाले कौन जन्मस्थली, हमारे राष्ट्रपिता बापू जी गांधी जी का जन्म यहीं पर हुआ था। मतलब कहने मतलब यह है कि गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था भाई, राज वही है। अगला प्रश्न देख पा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ये प्रश्न हमें बता रहा है अगली बार आपको अन्य प्रकार के सामाजिक संगठनों का मुख्यालय, ब्रह्म समाज आदि, ब्रह्म समाज है कि नहीं, इस प्रकार से अनेक प्रकार समाज है कि नहीं। तो आपको समाज संस्थापक कब हुआ, कहाँ पर हुआ, पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न हमें सब कुछ इंगित करता है, याद रखिएगा। अगर इशारा समझ गए तो प्रश्नों का ना, तो वही तो कहते हैं जो विद्यार्थी सिलेबस समझता है, प्रश्नों को समझता है, वही तीर मार के एक पोस्ट पाता है। हम आपको हर समय प्रयास कर रहे हैं, आप हमें जिस भी वर्ग के विद्यार्थी देख रहे हो भाई, हम सबके लिए प्रयास करेंगे सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का। चिंता ना करें आप लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा ढाका में। अब ढाका पड़ता कहाँ भाई, लखनऊ यूपी का है, बिहार तो पता है देश ना, राज का नाम कानपुर कहाँ यूपी में है, याद रखिएगा। लखनऊ शहर है उत्तर प्रदेश का, बिहार एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, पटना है, और कानपुर यूपी का शहर है। ढाका पड़ता है ना मेरे विद्यार्थी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में, किसकी है, बांग्लादेश की। 1906 में, याद रखिएगा 1906 में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और किसने किया था, सलीम उल्लाह खां और कौन, आगा खां, याद रखिएगा आगा खां। मैं इतना डाटा बता रहा हूँ ऐड करके, अगली भर्ती में काम देगा भाई। सलीम उल्लाह खां और आगा खां 1906 में बांग्लादेश की राजधानी वर्तमान ढाका, वहीं पर स्थापना किए थे मुस्लिम लीग की 1906 में। अगला प्रश्न देखिएगा, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। अब देखिएगा जी, आपका सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न आ गया, तो हम तो बता ही रहे हैं आपको कौन कौन से टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा एस्ट्रोसैट, याद रखिएगा। एस्ट्रोसैट एक प्रकार का क्या है, आपका मिशन है जिसमें क्या होता है, एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, लास्ट तक बनते रहिएगा, फायदा ही फायदा होगा आपका, आपके लिए बेनिफिट के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं भाई, आपको फायदा हो, आप भर्ती परीक्षा अच्छे कवर कर पाओ। देखिएगा, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, जी बात कन्फर्म है। अगर रिश्तेदारी डिस्टेंस का, अगर आप माता पिता हैं, आप बच्चे होंगे, तो आपके बच्चों में आपसी संबंध तो ठीक है, डीएनए में अंतर नहीं होगा, लेकिन आपके दादा परदादा परदादा जो भी है, मान जाए थोड़ा डिस्टेंस लंबा रहेगा संबंधी, तो डीएनए में अंतर आएगा, ठीक है। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण क्या कहलाता है, उसे हम आणविक जातिव्रत कहते हैं। भाई कहने का मतलब जीव है लेकिन अधिक दूरी का जो क्या है, आपसी संबंध है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आणविक जातिव्रत। जो डीएनए में अंतर आता है ना, मैचिंग डीएनए होगा लेकिन बहुत कम मैच होता है, तो इस पोजीशन में हम बोलते हैं आणविक जातिव्रत। अगला प्रश्न देखिएगा, मिजो नेशनल फ्रंट किस संस्थापक कौन, याद रखिएगा। मिजो नेशनल फ्रंट एक प्रकार का क्या है, राजनीतिक पार्टियां है, आप देख पा रहे होंगे। मिजो मीन्स क्या होता है, आप समझ पा रहे हैं, मिजोरम। मिजोरम एक आपका राज्य है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है, याद रखिएगा। मिजोरम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और इसकी राजधानी क्या, मिजोरम की क्या होती है, आइजोल। क्या होगा जाती, आइजोल। मिजोरम की राजधानी की बात की तो आइजोल होगा। और यहीं पर एक पार्टी है जिसका नाम क्या है, मिजो नेशनल फ्रंट, जो एक प्रकार की क्या राजनीतिक पार्टी है। किस संस्थापक कौन है, अब आपको भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के संस्थापक की स्थापना कहाँ पर हुआ है और कब हुआ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां हैं, संस्थापक सन व स्थान पढ़ना पड़ेगा। तो लाल डैम, आज रखिएगा। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है, लाल डैंग। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। मतलब होता है मेरे विद्यार्थियों,
हमारे भारत में एक विशेष टाइम होता है, उसी टाइम को पूरे भारत में एक ही तरीके से फॉलो किया जाता है, मानता हो। लेकिन यूएसए, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका बोल दो या अमेरिका बोल दो भाई, सीधी बात, क्या बोल सकते हो, अमेरिका, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएसए भी कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, अधिक टाइम जोन का पालन होता है। आपको ऑप्शन पहला आएगा। वहीं पर बात करें यूएसए की राजधानी की, तो भाई क्या बोलोगे आप लोग, वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा, प्रश्न काम देगा भाई। नेक्स्ट ऐड जानकारी, अर्जेंटीना की बात करें तो क्या होता है, ब्यूनर्स आयर्स, ठीक है, ब्यूनर्स आयर्स। और अगला है आपका भारत, भारत की तो पता होगा आपको, नई दिल्ली है। और अगला देख पा रहे चीन, चीन की क्या होगा आपका, बीजिंग। याद रखिए क्या है, बीजिंग। ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना का है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, भारत का नई दिल्ली है, और चीन का बीजिंग। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। जैसे आप पता होगा अलग अलग प्रकार के होते हैं ना मेमोरी, तो सबसे बड़ी जो मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, योटाबाइट। याद रखिए क्या बोलते हैं, योटाबाइट, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम की सबसे बड़ी मेमोरी का नाम है, जो बहुत सारा क्षमता धार लेके बैठता है भाई, उसका नाम क्या है, योटाबाइट। ये कंप्यूटर का प्रश्न देखिएगा, अभी तक हमें लगभग लगभग 2 या 3 तो प्रश्न मिल चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। विश्व के सबसे छोटे, याद रखिए, इतना छोटा अंतरिक्ष यान है जो भारत द्वारा क्या किया गया, प्रक्षेपित, ठीक है, जिसका नाम क्या, स्प्राइटस। याद रखिएगा क्या है, स्प्राइटस। थोड़ा सा जो फैक्ट होते हैं ना, जो हटके होते हैं विश्व में, अलग प्रकार से हों, कुछ विशेष पहचान बनाओ, उन्हें तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्प्राइटस एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जो भारत द्वारा प्रक्षेपित एक सबसे छोटा यान है। तो भाई तो महत्वपूर्ण तो हुआ ना, है कि ना, बताओ। चलिए अगला पर देखिएगा, अजंता की गुफाएं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। याद रखें, जातक कथाएं। इस प्रकार से अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं हमें पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, अजंता की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में। और अजंता गुफा होगा, एलोरा गुफा होगा, और एक गुफा और कौन है भाई, आप, मुझे नहीं आ रहा है, क्या आपको याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम बता चुके अजंता की गुफा और एलोरा गुफा, एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो आपका होमवर्क हो गया ये अब, ठीक है। चलिए, तो महाराष्ट्र आपकी क्या है, यहाँ पर स्थित है अजंता गुफाएं, कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, जो क्या इंगित करती हैं, जातक कथा। रखिएगा, जातक कथाओं कहने का मतलब ये है, जो आदि मानव हुआ करते थे ना, आदि मानव, आदि मानव के बारे में बताते, सीधी बात, नो बकवास, समझे। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। मैं भी बता चुका हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जो संगठनें हैं, प्रमुख संस्थाएं हैं, उनका मुख्यालय पूछेगा, स्थापना कब हुआ, कहाँ पर, पूरा पूछेगा, समझे। तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम एसबीआई कहते हैं, जहाँ पर तो आपका खाता होगा ही होगा। सबसे अधिक शाखा वाला, याद रखिए, विश्व में सबसे अधिक शाखा इसी बैंक के हैं, किस बैंक के, एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1806 में हुई, याद रखिएगा। और रही बात, यहाँ पर हमें पूछा है स्टेट बैंक की स्थापना, तो 1806 जाएगा। वहीं बोल देगा कि भाई विश्व का सबसे बड़ा बड़ा बैंक, तो क्या याद रखें, विश्व बैंक। और एक बैंक और होता है, जितना भी हम पढ़े थे, IMF, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी प्रश्न आया था, बताओ, ना आया था कि नहीं। चलो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी सबसे बड़ी संस्था, वित्तीय संस्था है। उसी प्रकार विश्व बैंक भी एक बड़ी संस्था है। और एशिया में एक बैंक है सबसे बड़ा, एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक कहते हैं एशिया की। और भारत की सबसे बैंक की बात करें तो क्या होता है, RBI, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना पूछा जा चुका है, पिछले हमें पार्टों में कवर कर चुके। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ है। इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा ना बताऊं मैं, क्योंकि पहले मैं पार्टों में बता चुका हूं, बार बार बताऊंगा तो आपको उजड़ेगा दिमाग से, क्या ना उजड़ेगा, लेकिन याद हो जाएगा, लेकिन आप याद करो तभी तो। चलिए, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में, याद रखिएगा, थाईलैंड। तो बहुत अच्छी बात है, थाईलैंड में हुआ था भाई घटना, याद रखिएगा। उस समय अगर आपको पता होगा, कहीं आप उस समय पढ़े होंगे करंट अफेयर ग्रुप में, तो 18 की बात है। तो थाईलैंड में क्या हुआ था, एक गुफा में 12 बच्चे फंस गए थे, और शायद वो पानी भर गया, तो वहाँ पर इतना पानी भर गया तो उनको बचाने के लिए बहुत बड़ी
मकसद की गई थी, तो बाकी बचा लिया गया था लेकिन, है कि ना। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम बताना चाह रहे थाईलैंड। अगर हम बात करें विद्यार्थियों, थाईलैंड, थाईलैंड एक क्या है, भारत का निकटवर्ती देश, याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या, बैंकॉक है भाई। चलिए अगला प्रश्न हमें कहता है G7 क्या है। अभी मैंने बताया था, आंसर आएगा पहला IMF, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक प्रकार की वित्तीय संस्था है। तो G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, मतलब भारत में विश्व में 7 बड़े बड़े देश शामिल हैं G7, याद रखिएगा। तो भारत के बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश यहाँ पर शामिल हैं, और इनकी संख्या कितनी, 7 है। और किसने इन्हें घोषित किया है, शामिल किया है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न देखिएगा, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा अगर तुम्हें मिल गया ना, वो चीर फाड़ देगा, याद रखिएगा विद्यार्थियों। तो एक सींग वाला गैंडा बहुत खतरनाक होता है, जो प्रसिद्ध है, और कहाँ पाया जाता है, आपकी असम, याद रखिएगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, पता होनी चाहिए, नहीं पता लिख लीजिएगा, पेन कॉपी रख के बैठे। और वैसे तो पता है आपको, हम हिंदी भाषा से पढ़ा रहे हैं, तो अधिकांश आप हिंदी भाषा क्षेत्र से, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र हो गया निकटवर्ती, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, क्या कहते हैं फिर आपका जी पश्चिम बंगाल तरफ भी समझ सकते हो भाषाओं को आप लोग, है कि उत्तर प्रदेश हो गए, गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए, बिहार हो गया, इस प्रकार उत्तराखंड तरफ विद्यार्थी थोड़ी थोड़ी हमारी भाषा को समझ सकते हैं। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश के बस हैं आप लोग, हम वैसे मध्य प्रदेश शिक्षा के ध्यान रखें। चलिए हम अपना परिचय दे सकते हैं, वो दे दिए भाई, स्थान का नाम बता चुके हैं। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है, असम में, राजधानी दिसपुर है। और इनके लिए एक विशेष आरक्षित क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं कांजीरंगा, क्या, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। उद्यान के नाम पूछ लेगा अगली बार तो क्या बोलेंगे, किस राज्य में पड़ता है, असम में, दिशा भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाएगा, समझे। एक सींग वाला गैंडा, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लगभग आपको पता होगा 20 प्रश्न तो हो ही गए हैं। चलो तो 20 प्रश्नों के माध्यम से आपको हम समझा चुके प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, उन्हें कैसे बनाया जाता है, और एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है। और आप भी देखें और आप इन साथियों को भी दिखाएं कि पिछली भर्ती एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न आए थे, अगली बार इसी प्रकार के इन टॉपिक पर प्रश्न आने वाले हैं, है कि ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद्यार्थियों। आपके सहयोग से हमारा हौसला बढ़ता है, और आप मुझे पर डे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरा हौसला बढ़ रहा है। और आप पता धीरे धीरे मैं आपके लिए हर दिन प्रयास कर रहा हूँ, तैयारी करवा रहा हूँ। और आप पता होगा कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती तैयारी करा रहे हैं, NTPC और ग्रुप डी तैयारी चल रही है, कोई भी दिक्कत ना, हम आपके साथ हैं। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जल्द हो जाएगा, जल्द बहुत कराएंगे। जब तक हम पढ़ते रहेंगे, उतने सारे मैथ्स के वीडियो बन गए, रीजनिंग के बन गए, जीके जैसे बन गए, जाके पढ़ें। और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न, उसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे, बात याद रखो, लिख के रख लो। 80-90% याद रखिएगा, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा। चलिए ऑफलाइन क्लास भी हम संचालित करते हैं, और ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, आपको बता देते हैं हम, अगर आप MP के मतलब मध्य प्रदेश विद्यार्थी हो, तो हम आपके लिए MP जो आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा है, जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PY कक्षाएं करके प्लेलिस्ट, जहाँ पर मैथ्स, रीडिंग, आपको जीके सब मिल जाएगा। तो आप नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी आपका साथी कोई है तैयारी करना चाहता है पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से, है कि ना, तो उसको बता दीजिएगा, तैयारी चल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए तो आपने हमें देखा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ हम।